प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज से हम लोग दैनिक बाइबल अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज उसका पहला भाग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है परमेश्वर की प्यास। तो उसके लिए हमने पवित्र आत्मा द्वारा बाइबल से यशायाह पुस्तक और उसका अध्याय 55 और वचन 1 चुना है। तो आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अहो प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। देखो, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी के स्रोत के पास चले जाते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। यहां पर परमेश्वर एक विशिष्ट लोगों को बुला रहा है, और वो लोग हैं प्यासे लोग। किस बात की प्यास उनके अंदर है? उनके अंदर है न्यायपन और धार्मिकता की प्यास। उनके अंदर है परमेश्वर को खोजने की प्यास। उनके अंदर है कि कौन हमारे तकलीफों को मिटाएगा, कौन हमारे जीवन में उद्धार लाएगा, इस बात की प्यास। आज परमेश्वर का वचन उन्हीं या उनके जैसे ही प्यासे लोगों से आज परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि अहो प्यासे लोगों, तुम मेरे पास आओ। एक बार हमारे यहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नल आते हैं, और वैसे तो हमें हफ्ते में 3 बार वहां पर नल आते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 8 से 10 दिन नल आए ही नहीं, और हमारे घर में पानी की कमी हो गई। या फिर ये कहा जाए कि हमारा घर का जो पानी स्टॉक किया हुआ था हमने, वो सभी पानी खत्म हो गया। और फिर हम सोच में पड़ गए, या फिर हम लोग चिंता करने लग गए, और हम लोग पानी की खोज में इधर उधर भटकने लग गए। जब हमारे घर में पानी कुछ भी नहीं था, तो मैं जो जार रहते हैं पानी के, मैं वहाँ पर गया और वहाँ से मैंने 2-3 जार अपने लिए, हमारे घर के लिए लेकर आया। तो उस समय मैंने जाना कि पानी की कीमत क्या होती है। तो मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर की कीमत वही लोग जानते हैं या वही लोग समझ सकते हैं जिनको प्यास लगी है, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं। हम लोगों को YouTube पर बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, और हम लोग YouTube पर बहुत सारे संदेश देखते हैं। देख देख कर शायद हमारे अंदर वो प्यास नहीं है, इसलिए वो संदेश हम लोगों को शायद हमारे अंदर नहीं जाते, या हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर वो प्यास आ जाती है, तो हम परमेश्वर को समझने लगते हैं, हम परमेश्वर को खोजने लगते हैं। जब राजा दाऊद अपने बुरे समय से जा रहा था, राजा दाऊद के ऊपर बहुत सारे संकट थे, और उन संकट का सामना करते हुए वह यहां से वहां भाग रहा था। तब उसने वचन लिखा, और उसमें वह कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है या पानी के लिए हाफती है, वैसे ही मेरा प्राण तेरे लिए हाफता है। आइए हम लोग वो वचन ही पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 42 और उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं। अब यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, राजा दाऊद कह रहा है कि जैसे हिरनी जल के लिए हांफती है। जंगल में पानी के स्रोत बड़े कम होते हैं, और जब
गर्मियों के दिन आते हैं तो जगह जगह का पानी सूख जाता है। तालाब या जो नहर रहती है या नदी रहती है उसका पानी सूख जाता है और बस कहीं कहीं थोड़ा पानी रहता है। तो वो जो जंगल के जानवर है वे पानी के खोज में यहां से वहां भटकने लगते हैं। उनकी प्यास दिन ब दिन बढ़ती जाती है और उन्हीं में से एक जानवर का उदाहरण यहां पर राजा दाऊद देकर कहते हैं कि जैसे हिरनी पानी के स्रोत के लिए हाँफती है, वो हिरनी देखती है कि पानी मुझे कहां मिलेगा। वो हर तालाब पर जाकर देखती है कि पानी है या नहीं, हर नदी या नहर में जाकर वो देखती है कि पानी है या नहीं, लेकिन उसे वहां पर पानी नहीं नजर आता है। वो बड़ी निराश हो जाती है अंदर ही अंदर। लेकिन जब उसे पानी दिखता है तब उसकी तड़प, तब उसका हाफना कम हो जाता है और वो जाकर तुरंत पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। आज हम लोगों को अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर किस बात की प्यास है। क्या मेरे अंदर परमेश्वर को खोजने की प्यास है? क्या मेरे अंदर दुनिया की प्यास है? अब दुनिया में बहुत सारी चीजों की प्यास होती है। किसी किसी को पैसों की प्यास होती है, ग्रीड जिसे हम कहते हैं ना, ग्रीड का मतलब होता है लोभ, पैसे का लोभ, धन का लोभ। या फिर किसी किसी को फेम की प्यास होती है, किसी किसी को सम्मान की प्यास होती है। या फिर हम कहें कि किसी किसी को अच्छा दिखने की प्यास होती है और अच्छा दिखने के चक्कर में वो न जाने किन किन प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी अपने चेहरे से या अपने बॉडी से कर लेता है। तो वो एक प्यास का एक प्रकार है। अलग अलग प्यास दुनिया में हम देखते हैं, लेकिन यहां पर जिस प्यास की बात परमेश्वर हमसे कर रहा है वो प्यास है परमेश्वर को प्राप्त करने की प्यास। आज परमेश्वर आपसे और हमसे भी यही कह रहा है कि क्या आपको ये जल चाहिए? क्या आपके अंदर ये प्यास है? अगर आपके अंदर प्यास है तो आप मेरे पास आओ। और फिर से हम लोग यशायाह की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और उसके पहले वचन में जाकर देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरे पास आओ, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी मेरे पास आओ और बिना मोल दिए, बिना दाम दिए दूध और दाख मधु का मुझसे सौदा कीजिए या मुझसे ले जाइए। अब दूध और दाख मधु का क्या अर्थ है? दूध का अर्थ है परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर के न्याय का अभिषेक, परमेश्वर की धार्मिकता का अभिषेक, परमेश्वर की आशीष का अभिषेक, परमेश्वर की चंगाई का अभिषेक, परमेश्वर की पाप क्षमा का अभिषेक। आज वो परमेश्वर हमें अभिषेक देने के लिए तैयार है। वो कहता है कि आओ। देखो मेरे प्रियो, हम लोग दुनिया में बहुत सारी चीजें मोल देकर खरीद लेते हैं, या हमें जो कुछ भी चाहिए, अगर हमें अनाज चाहिए तो हम दुकानदार से मोल देकर उसके एवज में कुछ पैसे देकर हम अनाज खरीद लेते हैं। अगर हमें कुछ वस्तुएं चाहिए तो हम दुकानदार को उसके एवज में पैसे देते हैं। अगर हमें कपड़े चाहिए तो हम दुकानदार को उसके एवज में पैसे देते हैं और कपड़े लेते हैं। यानी हर बात का हम मोल देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि बिना मोल दिए कोई भी मोल आप इन चीजों के लिए मत दो जो मैं आपको देने जा रहा हूं। बस एक ही चीज है जिसकी परमेश्वर को आपसे अपेक्षा है, और वो चीज है आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास तो आते हैं, लेकिन इन बातों को वे नजरअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर की नीति और धार्मिकता को वे नजरअंदाज कर देते हैं और वो भौतिक आशीषों की तरफ ही अपनी नजर लगाते हैं। भौतिक आशीषें तो प्रभु देगा, लेकिन क्या आप सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और नीति को प्राप्त करते हैं? यही सबसे बड़ी बात है। तो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से उसकी धार्मिकता और उसकी नीति हम मांगते हैं, और परमेश्वर से कहते हैं कि आपकी धार्मिकता और नीति की प्यास मेरे अंदर जगनी चाहिए। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद
आज हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जो वचन आपने हमें दिया है कि हे प्यासे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। प्रभु, हमारे अंदर वो प्यास होनी चाहिए, आपको खोजने की प्यास, आपकी नीति और आपकी धार्मिकता को खोजने की प्यास हमारे अंदर आनी चाहिए। इसके लिए आप हमें आशीषित कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आज हम दुनिया की प्यास अपने अंदर रखते हैं, पैसे की प्यास हम अपने अंदर रखते हैं, अच्छा दिखने की प्यास हम अपने अंदर रखते हैं, सम्मान की प्यास हम अपने अंदर रखते हैं, इज्जत की प्यास हम अपने अंदर रखते हैं। हमें दुनिया से बहुत सारा प्यार मिलना चाहिए, लोगों ने हमारी इज्जत करनी चाहिए, हमें सम्मानित करना चाहिए। इस प्रकार की प्यास हम हमारे अंदर रखते हैं, लेकिन इस प्यास से हमें कुछ भी नहीं हासिल होगा, बल्कि ये प्यास हमें बार बार लगती रहेगी। लेकिन अगर हमारे अंदर आपकी प्यास लगती है और हम अगर आपका जल पीते हैं, आपकी धार्मिकता और आपकी नीति का जल पीते हैं, तो हमें फिर से कभी नहीं प्यास लगेगी, वरन वो जल हमारे अंदर एक हमेशा के लिए स्रोत बन जाएगा और हमारे अंदर से उमड़ता रहेगा दूसरे लोगों के लिए। प्रभु, आज उस जल से हमें आप भर दीजिए। प्रभु, आज उस अभिषेक से आप हमें भर दीजिए। आप कहते हैं कि मेरे पास आओ, बिना पैसे दिए, बिना दाम दिए मुझसे दूध और दाख मधु ले जाओ। आज प्रभु, आप हमें वो दूध रूपी अभिषेक देना चाहते हैं, आप हमें वो दाख मधु रूपी आशीष देना चाहते हैं। लेकिन आपकी इच्छा है कि आपको खोजने की, आपको ढूंढने की प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रभु, हम मांगते हैं कि वो प्यास हमारे अंदर आनी चाहिए। यहां पर जो भी लोग सुन रहे हैं, उनके जीवन में ये प्यास आनी चाहिए। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सहभागिता के लिए। हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं और ये प्रार्थना आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।